राधे राधे। सफला एकादशी की कथा आज आपको सुनाने जा रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप सफला एकादशी के उपलक्ष्य में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखेंगे। आइए लिखते हैं। युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? यह सब आप मुझे बताइए। इस दिन कौन से देवता की पूजा होती है, क्या विधि है? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर भली भांति दूंगा। दान देने वाले की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से प्रसन्न ज्यादा होता हूं, ऐसे भगवान कह रहे हैं। आप अब इस एकादशी का महात्म्य को सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। तो आज जो एकादशी होगी उसका नाम है सफला एकादशी। एकादशी के देवता भगवान नारायण हैं। इसका पूर्वोक्त विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत तथा मेरा पूजन करता है वह धन्य है, ऐसे श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कह रहे हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें। जिस हिसाब से ऋतु चल रही हो उस हिसाब से मुझे फल चढ़ाएं, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप, दीप, पुष्प आदि से 16 प्रकार से मेरी पूजा करें कि गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, इन प्रकार से 16 वस्तुओं से मेरी पूजा करें। इस दिन दीपदान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत को के समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को कह रहे हैं। मनुष्य को 5 सहस्त्र तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। चंपावती नगर में एक महिष्मान नामक एक राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुमाक राजा का पुत्र महापापी था। वह सदैव पर स्त्री का गमन करता, वैश्यों के साथ में रहता, अपने पिता का धन नष्ट करता था और वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के समाचार ज्ञात हुए कि मेरा बेटा ऐसा कर रहा है तो उन्होंने उसे अपने राज्य से ही निकाल दिया। जब लुम्बक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना जो है पीपल का वृक्ष, सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। सब वहां जो है खेलने आते थे। इस वृक्ष के नीचे लुम्बक जो है रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया, मतलब ठंड से मूर्छा खा गया। रात्रि को न सो सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसे उस दिन रात्रि बड़ी कठिनता से बीती उसकी, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। मतलब इतनी ठंड लग गई उसको कि सूर्य नारायण के सुबह आ जाने पर भी उसकी मूर्छा वहां से गई नहीं। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आए तब वह अपने स्थान से उठकर वन से भोजन में की खोज में चले गया, भोजन खाने के लिए। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल वृक्ष के नीचे आया। जब वह सूर्य भगवान अस्तांचल को प्रस्थान कर रहे थे, मतलब शाम का समय, तब फलों को पीपल की जड़ के पास रख कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त हुए। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। उसने फल नहीं खाए लेकिन उसको रात को नींद भी नहीं आई। इस महापापी के व्रत था रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, चाहे अनजाने में ही सही, लेकिन इसने व्रत तो लिया। अत्यंत प्रसन्न हुए, उसके समस्त पाप को भगवान ने नष्ट कर दिया। प्रातः एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप जो है नष्ट हो चुके हैं। अब तो अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर।
लुम्बक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और हे भगवान आपकी जय हो ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने के पिता के पास पहुंच गया। उसने संपूर्ण कथा वह सुनाई। पिता ने अपना राजभार सौंपकर वन का रास्ता अपना लिया। पिता ने वन का रास्ता अपने लिए अपना लिया। कहा हे पुत्र तुम राज्य करो और मेरा समय अब वानप्रस्थ का आ गया है। अब लुम्बक शास्त्रानुसार जो है राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था में आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे भगवान का भजन करने लग गया। निरंतर एकादशी के व्रत करने लग गया और अंत में भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक में उसे स्थान प्राप्त हो गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करता है वह अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वह पुंज और सींग से रहित पशु के समान ही है। सफला एकादशी के महात्म्य का पठन श्रवण करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राधे राधे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।